औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मेथड चैप्टर 9 का हमने स्टार्ट लिया हुआ है, जिसमें से 9.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी। ये कुछ डेफिनेशंस थी जो हम सारी कवर कर चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव, ऐसे इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके ये एग्जांपल्स। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, आर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व डेरिवेटिव्स, ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स होते हैं विद डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम सिंपली OD भी लिखते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन involving partial derivatives of the dependent variable with respect to more than one independent variable is called a partial differential equation. Order of differential equation क्या होता है कि वो highest order of the derivative is called the order of the differential equation. and degree क्या होती है, degree of the differential equation is the power of the highest derivative. जो highest derivative उसकी जितनी power होगी उसकी degree of differential equation होगी। नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन के भी हम 3 पार्ट्स कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम 4 पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू ए ई एक्स प्लस बी log of x प्लस ए एक्स प्लस डी। हमें यहाँ जो इक्वेशन दी गई है, हमने इस इक्वेशन की हेल्प से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। पॉइंट टू बी नोटेड है, हमें यहाँ कितने कांस्टेंट दिए गए हैं, ए बी सी डी। यहाँ 4 कांस्टेंट यूज़ किए गए हैं, तो हम 4 टाइम्स का डेरिवेटिव लेंगे। हमें यहाँ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए जिनमें ये चारों कांस्टेंट या फिर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो यूज़ किए गए हैं ये ना हो। तो उनके लिए हम फर्स्ट हम डेरिवेटिव लिया with respect to x, dy over dx is equal to a e x plus b log of x का डेरिवेटिव with respect to x करेंगे तो 1 over x एंड सी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा c, और ये d कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अगेन टेकिंग डिफरेंशिएशन वी हैव, अगेन इस इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन इसको 1 कह लेते हैं, इस इक्वेशन का अगेन डेरिवेटिव लें तो डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू ए ई एक्स प्लस ई एक्स का डेरिवेटिव तो एन टाइम्स भी डेरिवेटिव लिए तो इसने एज इट इज़ ही रहना है, ये एज इट इज़ ही आता रहेगा। बी ओवर एक्स का जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगर बी को हम इस तरह से लिख लें, बी ओवर एक्स है तो हम इसको बी एक्स रेस्ट पर -1 भी कर सकते हैं। अगर इसका हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स लें तो माइनस बी एक्स माइनस एक्स रेस्ट पर -2 हो जाएगा। और नेक्स्ट इसको अगेन उसी फॉर्म में ले जाएं तो माइनस बी ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और सी एक्स था, पहली दफ़ा डेरिवेटिव लिया था तो सी आ गया, और नेक्स्ट इसका जब अगेन डेरिवेटिव लिया तो ये भी 0 हो गया। यहाँ अब हमारे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो चुके हैं। डी फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया तो डी एलिमिनेट हो गया, सेकंड टाइम डेरिवेटिव लिया तो यहाँ से सी भी एलिमिनेट हो गया। ये अब हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रह गए, ए एंड बी। अब हम इन 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को किस तरह से एलिमिनेट करेंगे, थर्ड टाइम इसका डेरिवेटिव लेंगे। इस इक्वेशन इसको 2 का नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन 2 का अगेन टेकिंग डिफरेंशिएशन वी हैव, ये तो एज इट इज़ ही आता रहेगा। और नेक्स्ट बी इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2b ओवर एक्स क्यूब। अब हमारे पास यहाँ ये माइनस बी एक्स रेस्ट पर -2 है, अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो -2b आ जाएगा और एक्स रेस्ट पर -3 हो जाएगा। और इसको अगेन अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लेके जाएं तो 2b ओवर एक्स क्यूब आ जाएगा। 2b ओवर एक्स क्यूब ही हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अगेन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका अगेन डेरिवेटिव लिया तो ये तो एज इट इज़ ही आता रहेगा। और नेक्स्ट जब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो 2b, तो ये -3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया -6 बी ओवर एक्स रेस्ट पर 4। अब लास्ट 3 इक्वेशंस अब देखिए तो हमारे पास यहाँ जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए है वो तो एलिमिनेट ही नहीं हो रहा।
बी भी एलिमिनेट नहीं होगा, ए भी एलिमिनेट नहीं होगा, चाहे आप जितनी मर्जी दफ़ा इसका डेरिवेटिव ले लें तो ये एलिमिनेट नहीं हो रहे। तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करके इन तीनों इक्वेशंस को वहाँ से हम ए एंड बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे यहाँ से। लास्ट 3 इक्वेशंस को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, एलिमिनेटिंग ए एंड बी फ्रॉम 1 2 and 3 वी गेट। अब हमारे पास जो इक्वेशंस हैं यहाँ पे 1 2 3 लास्ट 3 इक्वेशंस, इनको हम करेंगे कि एलिमिनेटिंग ए एंड बी फ्रॉम 1 2 and 3 वी गेट। इन ये हमारे पास है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू ए ई एक्स माइनस बी ओवर एक्स स्केयर। इसको ये फर्स्ट रो बन गई डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर ई एक्स माइनस। अब यहाँ से ए एंड बी को एलिमिनेट कर दिए, सिंपली ए ई एक्स की जगह हमने सिंपल ई एक्स लिखा और बी को एलिमिनेट करेंगे तो -1 ओवर एक्स स्केयर। यहाँ ये -1 ओवर एक्स स्केयर है। नेक्स्ट हमारे पास डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए ई एक्स, ये एलिमिनेट हो गया। ई इस ये ई एक्स की जगह ये ई एक्स और 2b ओवर एक्स क्यूब था, बी को एलिमिनेट कर दिया 2 ओवर एक्स क्यूब, ये आ गया। ये सेकंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन से हमने थर्ड रो बनाई ये वाली, यहाँ से d4 ओवर डी एक्स फोर ई एक्स माइनस 6 ओवर एक्स रेस्ट पावर 4। जिस तरह यहाँ मैंने एक छोटी सी एग्जांपल भी लिखी है हमारे पास, जिस तरह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एंड हमारे पास पी एक्स प्लस डी वाई प्लस एच एंड के एक्स प्लस एन वाई प्लस जी, इस तरह की अगर इक्वेशन हो, हमने यहाँ से एक्स एंड वाई को एलिमिनेट करना हो तो उसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म ये आती है ए प्लस बी, ए बी सी फर्स्ट रो आ जाती है, ई डी एस सेकेंड रो एंड थर्ड रो में आ जाता है के एम जी, मतलब उनके जो कोफिशिएंट्स एक्स एंड वाई और कॉन्स्टेंट वो आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ जो अब रिक्वायर्ड है, यहाँ से आप अगर C2 सेकंड कॉलम से अगर हम ई एक्स कॉमन ले लें और थर्ड कॉलम से अगर हम 1 ओवर एक्स स्केयर कॉमन ले लें तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, तो एस ही आ गया यहाँ 1 और ये -1, क्योंकि -1 ओवर एक्स स्केयर हमने पूरे C2 से कॉमन ले लिया। नेक्स्ट हम सिंपली इसका डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे, जो भी इक्वेशन बनेगी वही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, क्योंकि हमें ए एंड बी को एलिमिनेट करना था और वो जब इसका डिटर्मिनेंट को जैसे भी हम एक्सपेंड करेंगे, जैसे भी इसको एक्सपेंड करेंगे वो ए एंड बी यहाँ एलिमिनेशन ही ऐसी ही कुछ फॉर्म मिलेगी। तो ये हमारा जो भी इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी वही हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। डिटर्मिनेंट को कैसे एलिमिनेट किया जाता है वो तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट रो की हेल्प से हमने एलिमिनेट किया। डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, देख सकते हैं हम किस तरह से एलिमिनेट किया है। इसको सिंपली एलिमिनेट करना है, मल्टीप्लाई करना है बाय एक्स स्केयर ताकि इसके ये ख़त्म हो जाए फ्रैक्शनल फॉर्म, और एलसीएम लेने के बाद सिंपली हमने इसको एक्सपेंड करके रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ जी एफ सी 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ किए गए हैं, हम 3 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे। क्वेश्चन इज एक्स के प्लस वाई के प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस ई इज इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास एक्स स्केयर की डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और वाई स्केयर का हो जाएगा 2y dy ओवर dx, 2gx का 2g एंड 2fy का 2f dy ओवर dx और c कांस्टेंट 0 हो जाएगा। इसको हम सिंपली ताकि सारा मिक्सअप ना हो, डी वाई ओवर डी एक्स को हम वाई प्राइम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और 2x को अगेन जब इसका डेरिवेटिव लिया 2x का डेरिवेटिव 2 और 2y डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसका देख लें डेरिवेटिव कैसे लिया कि मैंने यहाँ 2 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y प्राइम। पहले मैं इसको करके दिखाती हूँ आपको। हमारे पास यहाँ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेने से जो इक्वेशन बनी थी वो थी 2x
2x प्लस 2y dy ओवर dx प्लस 2f dy ओवर dx इक्वल 0। तो अब इसको मैं लिख सकती हूँ, पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 2x प्लस 2y वाई प्राइम प्लस 2f वाई प्राइम इज इक्वल टू 0। टेकिंग अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x का डेरिवेटिव हमारे पास पहले y का ले लेते हैं, तो y प्राइम और ये एज इट इज़ प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। नेक्स्ट अब ये 2y वैसे ही y प्राइम का डेरिवेटिव लेंगे तो ये y डबल डैश हो जाएगा प्लस 2f y डबल प्राइम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये इसी को ही उन्होंने कर दिया 2 प्लस 2 वाई प्राइम इंटू वाई प्राइम स्केयर प्लस 2 वाई प्राइम, मतलब यही इन्होंने एज इट इज़ ही सेकंड इक्वेशन नाम दिया हुआ है इसको, और ये वाई प्राइम स्केयर कर दिया हुआ है। ये देखें यही इन्होंने सेकंड इक्वेशन बनाई है यहाँ पे। अभी तक हम 2 टाइम डेरिवेटिव ले चुके हैं और हमने क्योंकि GFC3 कांस्टेंट यूज़ किए गए तो हमने इसका 3 टाइम डेरिवेटिव लेना, 2 टाइम ले चुके हैं। इसी इक्वेशन 2 का हम लेंगे अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और 2y प्राइम स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इन पावर पहले तो 2 इंटू 2 और y प्राइम इंटू y प्राइम का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो y डबल प्राइम हो जाएगा। और नेक्स्ट 2y प्राइम, ये हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इस यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। और ये y डबल प्राइम है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2y ट्रिपल प्राइम हो जाएगा। और नेक्स्ट इन 2y डबल प्राइम पे हम जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले y का डेरिवेटिव ले लें तो 2y प्राइम और y डबल प्राइम वैसे आ गया। नेक्स्ट जब हम y डबल प्राइम का डेरिवेटिव लेंगे ये तो 3 प्राइम हो जाएगा और 2y वैसे ही। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये 2 ये 4y y प्राइम और ये 2y प्राइम y डबल प्राइम एंड 2y प्राइम, और इन दोनों में से क्योंकि y ट्रिपल प्राइम कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2y प्लस एफ y ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब यहाँ ये थर्ड इक्वेशन बन रही है किस तरह से कि 4 y प्राइम y डबल प्राइम और इधर 2y y प्राइम है तो ये ऐड हो जाएगा दोनों 4y प्राइम और 2y y डबल प्राइम, तो ये दोनों ऐड होके 6y प्राइम y डबल प्राइम बन जाएगा। और इधर 2y प्लस एफ y ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू 0, ये हमारी रिक्वायर्ड थर्ड इक्वेशन है। अब 3 टाइम हम डेरिवेटिव ले चुके हैं, अब एलिमिनेट f बस रह गया आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ। अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वो किस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वहाँ से अब y प्लस एफ की वैल्यू किसी तरह निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे ये f जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ये एलिमिनेट हो जाएगा। और जो भी हमारे पास इक्वेशन बनी, क्योंकि हमने सिर्फ आर्बिट्ररी कांस्टेंट को ही एलिमिनेट करना था, और जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये f आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा। जो भी इक्वेशन बनेगी वही हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यहाँ लिखा है फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 के हिसाब से हम y प्लस एफ की वैल्यू लेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास है जब हमने सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लिया था, ये इक्वेशन यहाँ से y प्लस एफ की वैल्यू देखें अब किस तरह से इन्होंने निकाल के यहाँ लगाई है। जो हमारे पास इक्वेशन 2 है वो है 2 प्लस 2y प्राइम स्क्वायर और 2y y डबल प्राइम 2f y डबल प्राइम इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। यहाँ से हम किस तरह से करेंगे कि 2 इंटू इन दोनों से हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस वाई प्राइम 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर, और इधर से कॉमन लिया y डबल प्राइम, इधर भी आ रहा है y डबल प्राइम इधर भी है तो यहाँ से y प्राइम कॉमन लेंगे तो 2 इंटू वाई प्लस एफ वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। फिर ये हम ले जाएंगे राइट साइड पे तो 2 इंटू वाई प्लस एफ वाई डबल प्राइम
इज इक्वल आ जाएगा -2 इंटू 1 प्लस वाई प्राइम स्केयर आ जाएगा, और 2 से कैंसिल करेंगे तो वाई प्लस एफ की यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाती है विच इज़ -1 ओवर वाई प्राइम स्केयर ओवर वाई डबल प्राइम। यही वैल्यू जो हमने वाई प्लस एफ की निकाली है यही हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3, जब हमने थर्ड टाइम डेरिवेटिव लिया था वहाँ अब ये सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 देन वी हैव तो 6 वाई प्राइम 2 1 वाई प्लस एफ की जगह अभी हमने जो वैल्यू निकाली है वो सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूट करने के बाद अब डिनोमिनेटर में हमारे पास वाई डबल प्राइम आ रहा है, उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एज 3। अब यहाँ से 6 और ये 2 है तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 3 वाई प्राइम वाई डबल प्राइम स्क्वायर -1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर वाई ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है u इज इक्वल टू एफ ऑफ, हमारे पास यहाँ जो फंक्शन दिया गया वो 3, फर्स्ट हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे वो भी ट्वाइस क्योंकि एक्स स्क्वायर है, टेकिंग ट्वाइस पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पावर, पहले पावर में से कम करना है -1/2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल रेज़ टू -1/2 -1, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। इसी का ही जब हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं कि इधर से ये 2 कैंसिल हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेने से हमारे पास जो इक्वेशन बनी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 2 से ये कैंसिल तो एक्स ओवर -1/2 -1, तो ये हमारे पास बनेगा -3/2 और डिनोमिनेटर में जाके ये पॉजिटिव हो जाता है, एक्स माइनस ये माइनस यहाँ पे है -x ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3/2। इसी का ही हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि जब हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया था तो वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है। अब सेकंड टाइम जब डेरिवेटिव लेंगे ऊपर भी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है नीचे भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम इसका वेरिएबल्स हैं तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे बाय क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल से हम इसका अब डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स का। क्वेश्चन रूल क्या होता है ये आपने एफएससी में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इसका आप डेरिवेटिव लेंगे, आप देख सकते हैं अपने किस तरह से यहाँ पे डेरिवेटिव लिया गया। डेरिवेटिव लेंगे और ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस हमने डिफरेंशिएशन की, और हमारे पास जो डेरिवेटिव है पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 5/2 है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया तो हमारे पास ये है, अगर इसी का ही विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है यहाँ पे वो विद रिस्पेक्ट टू सेम ही है, वो एक्स के प्लस वाई के प्लस जी के होल रेज़ टू पावर -1/2 है। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, और इसी का ही जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो वाई में चेंज आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर में लिया तो 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, वाई और जी दोनों माइनस के हैं, और नीचे एक्स के प्लस वाई के प्लस जी स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 5/2 है। जब इसका हम विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, रिमेनिंग 2 वेरिएबल्स हमारे पास जो हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, और नीचे तो एज इट इज़ ही रहेगा, और जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया जा रहा है वही आएगा 2g स्क्वायर। अब रिमेनिंग हमारे पास एक्स और वाई है वो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और नीचे तो डिनोमिनेटर में सेम ही आता रहेगा। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए। हमने सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही ट्वाइस डिफरेंशिएशन की इस फंक्शन u की, उसी की हेल्प से हमने विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z हमने दो इक्वेशंस और बना लिए। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल टू 0 आएगा, और यही हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। हमारे पास यहाँ जो u फंक्शन दिया गया है इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए वाई प्लस यू ऑफ एक्स प्लस ए वाई। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे और एलिमिनेट करेंगे कांस्टेंट a को। लेट्स टेक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास यहाँ जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स माइनस ए वाई, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा, और एक्स माइनस ए वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ए वाई तो ये सारा कांस्टेंट हो जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 1 - 0 प्लस टी
डैश ऑफ एक्स प्लस ए वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे 0 और एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 1 प्लस 0। तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स हमारे पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स माइनस ए वाई प्लस जी डैश ऑफ एक्स प्लस ए वाई। ये हमारा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया था। अगेन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल, जब हम पार्शियल स्क्वायर ये ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू एफ प्राइम से एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस ए वाई एंड जी प्राइम ऑफ एक्स प्लस ए वाई से जी डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस ए वाई। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन है ये बी हमारी। क्वेश्चन में हमें कहा गया कि जो एफ एंड जी हैं आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, तो हम इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे। पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा गया कि एफ एंड जी आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं। विद रिस्पेक्ट टू हमने 2 टाइम डेरिवेटिव लिया। अब सिमिलरली हम विद रिस्पेक्ट टू वाई 2 टाइम डेरिवेटिव लेंगे। जब विद रिस्पेक्ट टू वाई हम डेरिवेटिव लेंगे गिवन फंक्शन का, तो हमारे पास ए के साथ जो कांस्टेंट है माइनस ए वाई एक्स तो 0 हो जाएगा और माइनस एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस ए वाई इंटू माइनस ए हो गया एक्स, तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जी प्राइम ऑफ एक्स प्लस ए वाई और इसके साथ प्लस ए है, तो ए जी प्राइम ऑफ एक्स प्लस ए वाई एक्स का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ए वाई का डेरिवेटिव ए आ जाएगा सिंपल विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसी का ही हम अगेन जब डेरिवेटिव लेंगे तो वाई एफ हमारे पास डबल प्राइम एक्स माइनस ए वाई माइनस ए पहले है तो एक और माइनस ए इधर से आ जाएगा, तो माइनस ए इंटू माइनस ए पॉजिटिव ए स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह हम जी प्राइम के जब डेरिवेटिव लेंगे जी प्राइम हमारे पास जी डबल प्राइम हो जाएगा और साथ में ए इंटू ए स्केयर हो जाएगा। पार्शियल स्केयर यो पार्शियल वाई स्केयर हमारे पास फाइनली आ गया। ए स्केयर कॉमन ले लें तो एफ डबल प्राइम एक्स माइनस ए वाई प्लस जी डबल प्राइम एक्स प्लस ए वाई। तो हमारे पास जो जब हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया था हमारे पास जो इक्वेशन थी वो बनी थी एफ डबल प्राइम एक्स माइनस ए वाई प्लस जी डबल प्राइम एक्स प्लस ए वाई। यही हम वैल्यू इधर अगर सब्सटीट्यूट करते हैं हमारे पास आ जाएगा पार्शियल स्केयर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल एक्स स्क्वायर। इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन।